दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु परिवर्तन की, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। 1.5 साल के लिए 18 मई को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे और केतु कन्या से निकलकर सिंह राशि में आपके प्रवेश करेंगे। इससे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से कई चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही है इस ट्रांजिट से। वहां क्या क्या चीजें पॉजिटिव आपके लिए हो सकती है, किन चीजों का आपको ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए, इन सब चीजों पर बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, राहु जो होते हैं हमारी चेष्टा के कारक होते हैं। चेष्टा समझते हैं कंटिन्यूअस एफर्ट, जो हमारा कंटिन्यूअस एफर्ट होता है, लगातार परिश्रम करने की, लगातार ध्यान को बनाए रखने की जो कैपेसिटी हमारी होती है, उसको राहु प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ राहु हमारे फोकस को प्रेजेंट करते हैं। हमारा फोकस जो होता है किसी भी काम में, किसी भी चीज को पाने में जो हमारा फोकस होता है, वो राहु हमें देते हैं। उसके साथ साथ राहु जो प्रेजेंट करते हैं हमारी इच्छाओं को प्रेजेंट करते हैं। खास करके जो हमारे हाई एम्बिशंस होते हैं, राहु बहुत ही आपको इच्छावान बनाता है, इच्छा पूर्ति के लिए ललायित करता है और हाईली एम्बिशियस बनाता है आपको राहु। और इसके साथ साथ जो राहु की कैपेसिटी होती है, राहु आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी देते हैं। रिस्क लेने की क्षमता भी राहु प्रदान करते हैं, राहु पॉजिटिव अवस्था में जब होते हैं। तो ये सब जो डिटर्मिनेशन है, जिद्द है, ध्यान है, फोकस है, ये सब सक्सेस के लिए आवश्यक होता है। और भी राहु कई चीजों का कारक होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर बात करूं तो देखिए, राहु यहां पर इन सब चीजों का कारक होकर के आपके 5th हाउस में, ये था मीन राशि में। मीन राशि गुरु की राशि होती है, गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह में होते हैं और राहु पाप ग्रह में होते हैं। तो राहु गुरु की राशि में कंफर्टेबल फील नहीं करते। गुरु की राशि धनु में ये नीच के होते हैं और मंगल की राशि में भी ये कंफर्टेबल फील नहीं करते। मंगल की राशि वृश्चिक में भी ये लगभग नीच के समान फल देते हैं। तो यहां पर गुरु की राशि में, जो कि इनके अपोजिट ग्रह हैं, सर्वाधिक ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और ये पाप ग्रह हैं, ये यहां पर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे। और इनकी दृष्टि कहां जाकर के बन रही थी? आपके लग्न पे, यहां पे और आपके यहां पे 11th हाउस पे। सबसे पहले जो इनकी नीच दृष्टि बन रही थी वृश्चिक राशि, शत्रु राशि पे, यहां बैठे राहु आपके लिए एंजाइटी पैदा कर रहे थे, आपके लिए डिप्रेशन पैदा कर रहे थे, आपको भय में डाल रहे थे, भ्रम में डाल रहे थे, कई सारी चीजें, प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लिए क्रिएट कर रहे थे। उसके साथ साथ भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्य का साथ मिलने में पिछले साल दिक्कत रखी और लाभ भाव पर दृष्टि, लाभ क्रिएट करने में दिक्कत कर रही थी। ये सब चीजें आपकी कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे ही देखिए राहु कुंभ में जाएंगे, कुंभ राशि जो है शनि की राशि है और शनि राहु के सबसे मित्रवत ग्रह हैं। शनि के साथ राहु बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। इवन शनि की छाया, शैडो राहु को माना जाता है और राहु को शनिवत माना जाता है। शनि के समान प्रभाव भी इनका माना जाता है और ये मैंने प्रैक्टिकली पाया है एस्ट्रोलॉजी में कि रियली इनका बहुत कुछ नेगेटिव रिजल्ट शनि से मैच करता है। और अचानक धन देने की जो शक्ति होती है वो शनि का राहु से मैच करता है और राहु का शनि से मैच करता है। तो यहां पर कुंभ राशि में ये कंफर्टेबल फील करेंगे 18 मई के बाद, बिकॉज यहां पर ये अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, अपने बहुत सबसे अच्छे मित्र की राशि में ये जा रहे हैं। तो जैसे ही ये यहां जाएंगे, ये कंफर्टेबल फील करेंगे और सबसे पहले लग्न से दृष्टि हटेगी, तो निश्चित रूप से जो एंजाइटी थी, डिप्रेशंस थी, अनावश्यक भय, अनावश्यक चिंताएं, ये सब आपके लिए कम होती हुई दिखाई दे रही हैं सबसे पहले 18 मई के बाद। दूसरी चीज क्या है, भाग्य भाव से दृष्टि हटेगी तो भाग्य में अगर अधिक परेशानी कर रहे थे, क्योंकि ये यहां उतना कंफर्टेबल नहीं थे। 5th हाउस में भी राहु बहुत अच्छे नहीं माने जाते, प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं। हालांकि कुछ चीजों के लिए अच्छे होते हैं, माइंड वगैरह अच्छा रखते हैं, लेकिन यहां पर इनका प्लेसमेंट और गुरु की दृष्टि, गुरु के राशि में होना भाग्य में भी दिक्कत कर रहा था और लाभ क्रिएट करने में दिक्कत कर रहा था। तो भाग्य का साथ आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद भाग्य का साथ, भाग्य अगर ज्यादा परेशानी रहा था, भाग्य का साथ मिलने में ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो वो कम पड़ेगी, लाभ के चांसेस बढ़ेंगे आपके लिए। उसके बाद देखिए, राहु जब कुंभ राशि में 4th हाउस में आएंगे, 4th हाउस हमारे लैंड प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। तो अगर लैंड प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, उसको राहु सॉल्व कर सकते हैं। लैंड प्रॉपर्टी लेने की इच्छा आपकी बन रही है कुछ समय से, तो जब कुंभ में राहु जाएंगे तो उसके बाद उस इच्छाओं को एक सही दिशा मिल सकती है, आप लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सुख सुविधाओं का यह घर है, सुख सुविधाओं को पाने में आपका इंटरेस्ट, सुख सुविधाओं को पाने की इच्छा बढ़ेगी आपकी, और उसके साथ साथ उसमें आपको कुछ हद तक सफलता के भी योग मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो सुख सुविधाएं हैं जीवन में, लग्जरियस चीजें हैं, वो राहु के यहां आने से उसको पाने की इच्छाएं भी बढ़ रही है और आप उसके लिए काम भी अच्छा कर रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी भी आपकी हो सकती है। ये चांसेस यहां पे राहु बना रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में अगर ज्यादा दिक्कत था तो यहां पे कम पड़ेगा वो चीज, क्योंकि पाप ग्रह का शनि का राहु का एक लक्षण है, जहां बैठता है वहां अच्छा करता है। हां, वहां से संबंधित रिश्तों में थोड़ी परेशानी ला देता है। उसके बाद राहु की दृष्टि देखिए 8th हाउस पर पड़ेगी, 10th हाउस पर पड़ेगी और पड़ेगी आपके
फॉरेन हाउस पर। देखिए ध्यान कहां रखना, मैंने कहा था जहां ध्यान रखना उसको भी बताऊंगा। 8th हाउस पर राहु की दृष्टि आपको सडन लाभ के लिए, सडन धन के लिए आपको इंस्टिगेट कर सकती है। इनकी दृष्टि से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए सडन लाभ आपको दिला भी सकते हैं, एक्टिवेट होगा वहां पे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के काम करना है। आप बहुत अच्छा पाने के चक्कर में, बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में रिस्क ज्यादा मत लीजिएगा, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है 8वें भाव पर इनकी दृष्टि से। लेकिन 8वां भाव एक्टिवेट होगा तो जैसा मैंने बताया कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने के वहां चांस बढ़ेंगे। उसके बाद राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस पे, केतु आपके प्रोफेशन हाउस में यहां बैठेंगे, तो यहां पर आपके लिए राहु जो बनाएंगे चांसेस, राहु केतु, वो जॉब चेंज होने के भी चांसेस बनाएंगे, क्योंकि केतु यहां पर बैठे हैं। एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर सकते हैं, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान थोड़ा सा क्या रखना है कि केतु यहां है, राहु की दृष्टि यहां है, आर्गुमेंट से बचना है, अपने आप को लोगों की नजर में चढ़ने नहीं देना है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत थोड़ा सा प्रोफेशन में हो सकता है। जहां ध्यान रखना है वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं। उसके बाद राहु की दृष्टि फॉरेन हाउस पर, फॉरेन से को एक्टिवेट करेंगे। 12th हाउस में राहु और शनि फॉरेन के कंडीशंस बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि फॉरेन का संबंध राहु से है, क्योंकि ये ग्लैमरस ग्रह है, ग्लैमर वर्ल्ड को ये प्रेजेंट करता है, तो फॉरेन से भी इसका संबंध है। तो यहां पर दृष्टि जो राहु की बनेगी, फॉरेन एक्टिविटीज को एक्टिवेट करेंगे, तो निश्चित रूप से फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर पीआर वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं तो वो चीजें आपके लिए जरूर हो सकती हैं। लेकिन यहां पर राहु की दृष्टि रहेगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक्सपेंसेस को, खर्च को ये बढ़ा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप मिनिमाइज करके चलिएगा, उस पर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा खर्च को हम सही तरीके से मैनेज करके चलें, क्योंकि जो चीजें आप ध्यान रखना है वो भी बताना आपके लिए जरूरी है। तो ये सब चीजें आपके लिए हो सकती हैं राहु के ये में। और जो सबसे सही चीज दिखाई दी कि लग्न से दृष्टि हट रही है, तो कहीं ना कहीं बल मिलेगा आपकी इच्छाओं को, आपके डिप्रेशन एंजाइटीज कम पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं साहस बढ़ेगा आपका काम को करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ देखिए, वृश्चिक राशि के आप हैं तो निश्चित रूप से मंगल से प्रभावित आपकी राशि है, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, गुस्से वाले भी थोड़े होते हैं, लेकिन सब चीजों को एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप लेके चलना चाहते हैं, और जीवन में आपको बहुत अच्छा होता है, लगता है कि कोई ईमानदारी से आपके साथ चले, आपको कॉपरेट करके चले, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, और आप भी उसके ऊपर अपना जान छिड़के। इस तरह के संबंध बनाने में आप बिलीव करते हैं। तो यहां पे राहु थोड़ा सा छलबल करा करके प्रॉब्लम्स में आपको डाला है, लेकिन आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको जीवन में अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा करके अपने जीवन को और राहु कि इस प्लेसमेंट का लाभ उठाना। 18 मई के बाद थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहिएगा रिस्क लेने के मामले में, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। और उसके साथ साथ देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, नौमांश में ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। सिर्फ राहु और शनि के ट्रांजिट से ही सब चीजें नहीं होती। तो आप एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बहुत कम समय में बनाने का प्रयास करता हूं। थैंक यू सो मच।